हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है और 15 अप्रैल से सभी लोग इसके फॉर्म भरेंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने भी अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है और वो तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं या जो बच्चे स्टूडेंट्स बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल वीडियोज़ हैं ये, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आप लोग अच्छे से ये चीज़ एनालाइज कर सकते हैं कि आप लोगों को कैसे स्टार्ट करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए इजी रहेंगे और किन पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करें। दोस्तों, आप लोगों को अच्छे से एनालाइज करने के लिए और वीडियो को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर इसके बेसिक पेपर पैटर्न की बात की जाए तो आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल दोनों में ही 120 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन जीके के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग और 35 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, जिसमें आप लोगों को अच्छी खासी प्रैक्टिस लगती है, यानी कि अच्छे खासे ठीक ठाक क्वेश्चन होते हैं और आप लोगों को अच्छी प्रैक्टिस लगेगी। और अगर जीके की बात की जाए तो दोस्तों, इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, इसलिए हमें इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिना एनालाइज किए हम लोग उस लेवल की तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करें और आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि जीके का सिलेबस दोस्तों बहुत लार्ज है। दोस्तों, इसकी पिछली वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग बाकी बचे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा पैरासीटामोल। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक रोगानुरोधी यौगिकों का व्यापक समूह होता है, जिसका उपयोग कवक और प्रोटोजोआ सहित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए होता है। कुछ प्रमुख एंटीबायोटिक दवाएं इस प्रकार हैं: एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ट्रेप्टोमाइसिन आदि, जबकि पैरासीटामोल दर्द निवारक दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व के रूप में रखनी चाहिए या रखनी होती है। तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आरक्षित नगदी निधि अनुपात। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नगद आरक्षित अनुपात CRR कुल जमा का न्यूनतम प्रतिशत है, जिसे एक वाणिज्यिक बैंक को RBI के पास नगद आरक्षित के रूप में बनाए रखना आवश्यक है। CRR एक अल्पकालीन तरलता प्रबंधन उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह के विवेकाधीन शक्ति है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थिति परक विवेक। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। गौरतलब है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कुछ विवेकाधीन शक्ति होती है, जिसमें स्थिति परक विवेक प्रमुख है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चोल साम्राज्य से संबंधित है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नटराज नृत्य के देवता, हिंदू देवता शिव ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में विशेष तौर पर दक्षिण भारत में कई शैव मंदिरों में धातु या पत्थर की मूर्तियों के रूप में पाए जाते हैं। यह चोल साम्राज्य के महत्वपूर्ण रचना है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसकी सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4 के 1 में शामिल किया गया था और मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बजरंग पुनिया। बाकी दोस्तों, बाकी प्रसिद्ध व्यक्ति किस खेल से संबंधित हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे कि मैरी कॉम मुक्केबाज खेल से संबंधित हैं, बजरंग पुनिया कुश्ती से, दीपा कर्माकर जिम्नास्ट से और जीतू राय शूटिंग से। हमारा अगला क्वेश्चन है, योग में भुजंग आसन किस मुद्रा को दर्शाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, भुजंग।
योग में भुजंग आसन भुजंग मुद्रा को दर्शाता है और इस आसन में शरीर की आकृति फन फैलाए हुए भुजंग अर्थात सर्प जैसी बनती है, इसीलिए इसको भुजंगासन या सर्पासन कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वेद बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यजुर्वेद। यजुर्वेद अनुष्ठानों और बलिदानों के प्रदर्शन से संबंधित है और इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में वे मंत्र या भजन शामिल हैं जो बलिदानों के प्रदर्शन के दौरान पढ़े जाते हैं, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में वे प्रार्थनाएं और अनुष्ठान शामिल हैं जो बलिदानों से पहले और बाद में किए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण अफ्रीकी संविधान से। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है। दोस्तों भाग 20 में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को रखा गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तुर्की की राजधानी कौन सी है? दोस्तों ज़्यादातर जितने भी हम लोगों ने अभी तक सेट सॉल्व किए हैं, चाहे वो एसआई के हों चाहे वो कांस्टेबल के हों, कुछ बेसिक क्वेश्चंस मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस हर सेट में पूछे गए हैं, चाहे वो एसआई का सेट हो और चाहे वो कांस्टेबल का सेट हो। जैसे कि हर देश की राजधानी, भारत में जितने राज्य हैं उनकी राजधानी, हर देशों की मुद्राएं, तो इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और खेलों से संबंधित दोस्तों हर सेट में 2 से 3 से कई किसी किसी में 4 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो खेल से संबंधित आपको हर तरह के क्वेश्चन याद कर लेने कि कौन सा खेल किस शब्द से जुड़ा है या कौन सा अवार्ड किस खेल से जुड़ा हुआ है, कौन सा खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता है या कौन से खिलाड़ी को कौन सा पदक मिला है, किस खिलाड़ी को सबसे पहला पदक मिला और किस खेल में पहला पदक किसे दिया गया, ये सारे क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। और करंट अफेयर्स में जो भी अभी खेल से संबंधित करंट अफेयर हो वो सारा आपको याद करना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तुर्की की राजधानी कौन सी है? दोस्तों तुर्की का नाम अभी बदल के हाल ही में तुर्की कर दिया गया है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंकारा। तुर्की की राजधानी अंकारा है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, ईरान की है तेहरान और अफगानिस्तान की काबुल। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य मूल्य स्तर में एक सतत वृद्धि को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मुद्रास्फीति के रूप में। जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतों में इस वृद्धि को मुद्रास्फीति को सामान्य मूल्य स्तर में एक सतत वृद्धि के रूप में जाना जाता है। भारत अपनी मुद्रास्फीति की गणना 2 मूल्य सूचियों के आधार पर करता है, थोक मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संसद के विशेष बहुमत। दोस्तों मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ संसद के पास है। मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से किया जा सकता है, बशर्ते वो परिवर्तन संविधान की मूल अवधारणा के विरुद्ध ना हो। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन जिसको शॉर्ट फॉर्म में WTO से दर्शाया जाता है द्वारा एक स्थापित किए जाने की उम्मीद है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नियम आधारित व्यापार व्यवस्था। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित एवं नियम आधारित व्यापार व्यवस्था बनाता है और इस संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जे यानी कि जूल जे में व्यक्त किया जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा को। जूल अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत ऊर्जा और कार्य की एक व्युत्पन्न इकाई है। 1 जूल 1 न्यूटन बल को बल की दिशा में और 1 मीटर दूरी तक लाने में या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजरने में व्यय हुई ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वास्तुकला की वंगा शैली निम्नलिखित राज्यों में से किससे संबंधित है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से।
भारतीय वास्तुकला की वंगा शैली पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेरियार टाइगर रिजर्व निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल में। दोस्तों, पेरियार टाइगर रिजर्व दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है और इसे वर्ष 1950 में अभ्यारण्य और वर्ष 1978 में बाघ अभ्यारण्य के रूप में नामित किया गया था। इस अभ्यारण्य का नाम पेरियार नदी से प्रेरित है, जिसका उद्गम स्थल इस अभ्यारण्य के भीतर ही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में देश खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था? दोस्तों, वाटर पोलो, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1900 में। वर्ष 1900 में वाटर पोलो खेल को विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था। वाटर पोलो पानी में खेले जाने वाला खेल है जिसमें दो टीमें अपने प्रतिद्वंदियों के पाले में गेंद फेंक कर गोल करने का प्रयास करती हैं और प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी तथा 1 गोलकीपर होता है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृषि आधारित उद्योग नहीं है? दोस्तों, कृषि आधारित उद्योग पूछा गया, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, डी ऑप्शन, ये कृषि से रिलेटेड नहीं है, सीमेंट। भारत में कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग हैं जिनका कृषि उपज से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध होता है। भारत में कृषि आधारित उद्योगों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे डेयरी, पोल्ट्री, गन्ना, चमड़ा, रबर, ऊन, कपास, जूट, सब्जी और फल आदि, जबकि सीमेंट कृषि उद्योग से संबंधित नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा शब्द जूडो खेल से जुड़ा हुआ है? नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, रोमन रिंग। जूडो एक मार्शल आर्ट है जिसकी शुरुआत 19वीं सदी के अंत में जापान में हुई थी और यह जापानी मार्शल आर्ट है और लड़ाकू खेल है जिसमें शारीरिक शक्ति और मानसिक दृढ़ता दोनों की आवश्यकता होती है। जूडो में 3 अलग अलग प्रकार के स्कोर होते हैं, जिन्हें उच्चतम स्कोरिंग से निम्नतम स्कोरिंग के क्रम में इस प्रकार है, इप्पोन, वाजा आरी और युको। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जिसमें लगभग दोस्तों 20 करोड़ की जनसंख्या है तथा इसका घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। गौरतलब है कि भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दंड के स्वरूप को बदले बिना दंड की अवधि को कम करना के नाम से जाना जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सजा या दंड क्षमा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार कुछ मामलों में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे दंड के स्वरूप को बदले बिना दंड अवधि को कम कर सकते हैं, जिसे सजा दंड क्षमा के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है? तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्यभट्टीय। आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी के गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, ज्योतिषी और भौतिक विज्ञानी थे। उन्होंने आर्यभट्टीय की रचना की जो उनके समय के गणित का सारांश है। इन्हीं के द्वारा 10 गीतिका तंत्र नामक ग्रंथों की भी रचना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी खेल से रिलेटेड है और आप लोगों ने अगर स्टार्टिंग से एंड तक पूरे क्वेश्चंस देखे होंगे तो दोस्तों आप लोग अच्छे से एनालाइज कर पाओगे कि अभी तक खेल से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों हमारा इस सेट का ये आखिरी क्वेश्चन है, खेल बास्केटबॉल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जेम्स नाइस्मिथ ने। बास्केटबॉल खेल का आविष्कार जेम्स नाइस्मिथ ने 1891 ईस्वी में किया था और यह एक कनाडाई शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक थे। वर्ष 1936 में बास्केटबॉल को ओलंपिक में शामिल किया गया था। गौरतलब है कि बास्केटबॉल 2 टीम के बीच होने वाला खेल है जिसके हर टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमारे सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। हम लोग इसकी अगली वीडियो में अगला सेट पेपर कवर करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए, क्वेश्चंस को एनालाइज करिए और जो भी टॉपिक्स आपको समझ में आते हैं कि इस टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं तो वो टॉपिक को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है।